हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल किस चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं जीके से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है। विश्व में, वर्ल्ड में मक्का की जो पेटी है वो किस कंट्री में यानी कि किस देश में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। विश्व में मक्का की पेटी जो है वो यूएसए कंट्री में पाई जाती है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। सो ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि लाल रंग की दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। लाल रंग की दिखाई देने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल। मंगल जो ग्रह है वो कौन सा रंग का दिखाई पड़ता है, तो लाल रंग दिखाई पड़ता है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ध्यान में रखना है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा है। तो शेरशाह ने। भारतीय मुद्रा का जो नाम है और रुपया किसने रखा है, तो ये नाम जो है वो शेरशाह जी के द्वारा रखा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेरशाह। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो अर्थ पे वो सबसे गर्म महाद्वीप है। ओके, सो ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व यानी कि वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजिल। एंजिल जो जलप्रपात है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओके, सो ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहना कि किस गुप्तकालीन शासन को कविराज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। भारत में जो सूरज है वो सबसे पहले किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है वो 120 से लेकर 180 तक 80 तक हो सकता है। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहे कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीरदर्थ। वीरदर्थ जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट था। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, वीरदर्थ। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, कौन से स्थान पे वो अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11। और प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किनके द्वारा कहा गया था, तो किसने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा वो कहा गया था। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है।
भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो किस कंट्री से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। तो भारतीय संविधान में संघवाद जो है वो कनाडा से लिया गया। ओके, सो ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, और प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो यूरेनियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम जो है वो विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तपेदिक। तपेदिक जो रोग है वो बैक्टीरिया से होता है। ओके, तपेदिक जो है इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, और प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। मतलब दूध जो है वो खट्टा यानी कि कर्ड में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा, तो बैक्टीरिया के द्वारा। जो दूध है वो बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है। ओके, तो दूध से वो कर्ड बनता है बैक्टीरिया के द्वारा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, और प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो बहुत ही BBI क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन करें कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौसिम राम जो है वो विश्व में वर्ल्ड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जगह है। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, और प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी कम आर्द्रता के कारण। रेगिस्तान में जो बादल है वो कम आर्द्रता के कारण अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं। ओके, आपको ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हमारे प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि अर्थशास्त्र किन की रचना थी, तो चाणक्य की। इसका सही है जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है, तो लेखक एवं संपादन जो है इनमें से मुद्रा का कार्य नहीं है। और सो आपको ये तीनों को छोड़कर लेखक एवं संपादन है वो मुद्रा का कार्य नहीं है, सो आपको ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी टॉप 20 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर मेरी आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।